हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगाखान बोर्ड के फर्स्ट ईयर के 5.1.3 एसएल को देखेंगे, जिसका टॉपिक है डिस्क्राइब बेसिक नेटवर्क कंपोनेंट्स, डेट इज सेंडर, मैसेज, मीडियम, प्रोटोकॉल एंड रिसीवर। तो सबसे पहले सेंडर की बात करते हैं। द सेंडर इज अ डिवाइस और एंटिटी डैश इनिशिएट्स कम्युनिकेशन बाय जनरेटिंग एंड ट्रांसमिटिंग द मैसेज। ये एक ऐसी एंटिटी है या ऐसी डिवाइस है जो ट्रांसमिट करती है डाटा को और जनरेट करती है, जहाँ से मैसेज जाता है दूसरी डिवाइस पे। ठीक है। तो एग्जांपल में कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्वर्स और एनी डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग द डाटा जो है इसमें इस कैटेगरी में आएगी। जैसे मोबाइल है तो एक आप व्हाट्सएप से एक दूसरे मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं तो ये सेंडर कहलाता है। कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन डाटा इनटू अ सूटेबल फॉर्मेट। रोल इसका क्या है? सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के ऊपर जो डाटा जाता है उसको सूटेबल फॉर्मेट के ऊपर बनाती है ताकि नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रेवल करवाया जा सके। उसके बाद मैसेज है द डाटा और इंफॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। जो सेंडर सेंड करता है जो चीज़ या जो डाटा, बेसिकली उसको हम मैसेज कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं या डाटा कहते हैं। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म, मतलब वो उसकी ज़ाहिर है बहुत सारी फॉर्म है। जैसे टेक्स्ट में हम टेक्स्ट करते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, ऑडियो, वीडियो। तो इस तरह के डिजिटल फॉर्मेट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जो है आपकी एन ईमेल कंटेनिंग टेक्स्ट एंड अटैचमेंट्स और वीडियो फाइल स्ट्रीम्ड ओवर द नेटवर्क। तो बहुत सारी किस्में इसकी आ सकती हैं। रोल इसका रिप्रेजेंट द कंटेंट्स दैट नीड टू बी कम्युनिकेटेड। नेक्स्ट आपके पास आता है मीडियम। मीडियम बेसिकली वो चीज़ है जिसके ऊपर डाटा बेसिकली ट्रैवल करेगा, या जो समझ लें, एक तो पास भी है, दूसरी बात यह है कि फिजिकली यहाँ पे जिस पाथ के ज़रिए से वो एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक पहुंचेगा डाटा। तो द फिजिकल और वायरलेस चैनल थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल, वो, अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फिजिकली भी केबल के ज़रिए से भी, दूसरा वायरलेसली जो है वो भी ट्रेवल कर सकता है। तो वायर्ड मीडियम जो है टाइप्स इंक्लूड केबल्स लाइक ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक। ये केबल की इकसाम है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक। इसी तरह से वायरलेसली भी डाटा ट्रैवल कर सकता है मीडियम के ज़रिए से। इंक्लूड्स रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड सैटेलाइट्स। ठीक है जी। तो इसी तरह से आप जी केबल मीडिया हमने देख लिया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं। वायरलेस मीडियम में हमारे पास रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं, इंफ्रारेड और सैटेलाइट लिंक्स वगैरह, ये सारे शामिल। एग्जांपल में मीडियम की इसकी इथरनेट केबल्स आती है, वाईफाई सिग्नल्स और सेलुलर नेटवर्क्स आ जाते हैं। एक्ट्स एज द पाथवे फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। एक पाथवे है जो कि डाटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको हम कहते हैं मीडियम। नेक्स्ट आपके पास आ गया जी प्रोटोकॉल। अब a set of rules and conventions that govern how data is transmitted and received across the network। तो वो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि पहले से डिसाइडेड होते हैं जब आप एक सेंडर से दूसरे रिसीवर को डेटा भेजते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे भी, जो हम ह्यूमंस जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बेसिकली ये कम्युनिकेशन की बात ही हो रही है। सेंडर से रिसीवर को जब हम डेटा भेज रहे हैं तो बेसिकली वो कम्युनिकेशन ही है। तो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें भी हम रियल लाइफ में कुछ ना कुछ रूल फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं, दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। अगर दूसरा भी बोलेगा तो फिर दोनों की बात आपस में वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे।
तो इसका मतलब है कि एक वक्त में एक बंदा जो है बोलेगा, मिसाल के तौर पे एक रूल है, ठीक है। तो इसी तरह से सेट ऑफ रूल्स हैं, वो डिफाइन होते हैं पहले से, प्री डिफाइंड। और ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए कुछ रूल्स डिफाइन कर देती हैं, ठीक है। A set of rules and convention that governs how data is transmitted and received across the network. Protocols ensure proper communication by defining a format, timing, sequencing and error control of messages. यानी कि जो भी डाटा जाएगा उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका फॉर्मेट कौन सा होगा, उसकी कितनी टाइमिंग होगी, सीक्वेंस उसकी क्या रखनी पड़ेगी, वो एरर कंट्रोल का मैसेज जो है वो भी, ताकि एरर फ्री जो है एक जगह से दूसरी जगह, फिर ये है कि सिक्योर होगा कि उसको भी सिक्योर करने के लिए भी प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ होते हैं, ताकि बीच में डाटा जो है वो इन मतलब वो उसको दूसरा कोई उसको कैच ना कर ले। तो एग्जांपल में एच टी टी पी या एच टी टी पी एस कहते हैं, फॉर वेब ब्राउजिंग इस्तेमाल से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। एस एम टी पी जो है फॉर सेंडिंग ईमेल होता है। टी सी पी आई पी जो है वो फॉर जनरल इंटरनेट कम्युनिकेशन जो है। टी सी पी आई पी मॉडल जो है बेसिकली हमारे नेटवर्क में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। इसको ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसको, या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है। इंश्योर्स compatibility and proper communication between different devices। तो प्रोटोकॉल का ये काम है कि ये चीज़ जो है इसको ऑथेंटिक बनाए। देखें आप, ये भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे एक यहाँ पे कंप्यूटर पड़ा हुआ है पाकिस्तान में, तो वो उस पर विंडो चल रही है, और एक यूएस में पड़ा हुआ है उसके ऊपर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, या लिनक्स बेस है, ये यूनिक्स बेस है, या ubuntu या कोई और मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो उसमें आपस में कैसे कम्युनिकेशन होती है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाता है कि जो दूसरा सिस्टम है जहाँ पे सेंडर है उसके जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए मैंने उसको अकॉर्डिंगली जो है हर उसके मुताबिक जो है उसको वो ट्रांसलेट करता है डाटा, ठीक है। तो ये भी इनकरिप्टेड और डिक्रिप्शन जो है वो भी डाटा की परफॉर्म होती है। नेक्स्ट आपके पास आया था रिसीवर। तो रिसीवर आखिर में द डिवाइस और एंटिटी दैट रिसीव द मैसेज सेंड बाय द सेंडर। जो सेंडर जो है वो सेंड करता है मैसेज, जो भेजता है, वो जो डिवाइस उसको वसूल करती है उसको हम रिसीवर कहते हैं। रिसीवर इंटरप्ट्स एंड प्रोसेस द ट्रांसमिटेड डेटा, ठीक है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, सर्विस और आईओटी डिवाइसेस, ठीक है ना, ये सारी की सारी इसमें शामिल। आईओटी डिवाइसेस जो है इसको हम कहते हैं, आईओटी जो है वो बेसिकली वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये बेसिकली नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। कोई भी डिवाइसेस इसमें हो सकती हैं, अप्लाइंसेस वगैरह, जो कि आपस में कनेक्टेड हों और इंटरनेट के ज़रिए से एंड एक्सचेंज डाटा विद अदर डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। और इसकी खासियत ये है कि ये जो है क्लाउड बेस डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपस में, ठीक है। क्लाउड बेस में रहा दिया, इंटरनेट के ऊपर ही स्टोरेज होगी सारी। एक्सेप्ट द डाटा, ये रिसीवर क्या है, एक्सेप्ट्स द डाटा, डिकोड इट एंड प्रेजेंट्स इट टू द यूजर इन अ मीनिंगफुल वे। जब भी डाटा सेंडर से रिसीवर को भेजा जाता है तो वो इन दिस प्रोसेस वो जो है वो डिकोड होता है, ठीक है, इनक्रिप्ट होता है, फिर डिक्रिप्ट होता है। तो ताकि जो है उसको डाटा को दरमियान में कोई रीड ना कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये असल जो है जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी हैं, जिसमें सेंडर रिसीवर वगैरह देखे हैं, ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।